क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जीवन में कुछ है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन दिल उससे जुड़ना चाहता है? एक गूंज, एक संकेत, एक पुकार, जैसे आपकी आत्मा कुछ बहुत बड़ा समझना चाहती है लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। क्या यह आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है? और अगर हां, तो क्या इसकी शुरुआत हमारे सहस्रार चक्र से होती है? सहस्रार चक्र हमारे सिर के ठीक ऊपर स्थित 7वां और अंतिम ऊर्जा केंद्र। कुछ इसे आत्मा का दरवाजा कहते हैं तो कुछ इसे ब्रह्मा का कमल। लेकिन ये सिर्फ एक चक्र नहीं, ये है प्रवेश द्वार उस चेतना का जो शरीर और मन से परे है। आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे, क्या वास्तव में आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत यहीं से होती है? सहस्रार चक्र का गुप्त रहस्य क्या है और कैसे आप इसे खोलकर अपनी चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं? यह कोई साधारण जानकारी नहीं, यह है प्राचीन काल से छुपा हुआ एक ज्ञान जो आज आपके सामने खोला जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो ज्ञान आज आप सुनने वाले हैं वो आपके अस्तित्व की पूरी दिशा बदल सकता है। सहस्रार चक्र कोई नया विचार नहीं है। हजारों साल पहले जब सभ्यताएं अभी जन्म ले रही थीं, भारत की ऋषियों से लेकर मिस्र के पुजारियों और तिब्बत के लामाओं तक एक रहस्य बार बार दोहराया गया। ऊर्जा का एक केंद्र जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। भारत के उपनिषदों में इसे ब्रह्मरंध्र कहा गया, वो द्वार जहां आत्मा शरीर को छोड़कर परम सत्य से मिलती है। पतंजलि के योग सूत्रों में सहस्रार को समाधि की अवस्था से जोड़ा गया है, जहां साधक मैं और तू के भेद से परे चला जाता है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी एक चित्र बार बार दिखाई देता है, एक कमल का फूल जो सिर के ऊपर खिलता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह कमल दरअसल वही सहस्रार चक्र है जो हमारी चेतना को रॉ यानी दिव्यता से जोड़ता है। लेकिन यह रहस्य इतने लंबे समय तक आम लोगों से छुपा क्यों रहा? क्योंकि सहस्रार चक्र का ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता। यह एक जीवित अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसे वही समझ सकता है जिसने अपने भीतर मौन की गहराई में उतरकर उस दिव्यता को छू लिया हो। समय के साथ जैसे जैसे हमारी चेतना बाहरी दुनिया में उलझती गई, सत्ता, धर्म और डर ने मिलकर इस गूढ़ ज्ञान को पर्दे के पीछे धकेल दिया। और फिर वो युग आया जिसे हमने अंधकार युग कहा, जहां शरीर को ही आत्मा समझ लिया गया और चक्रों की बातें काल्पनिक कहकर दरकिनार कर दी गई। लेकिन अब समय बदल रहा है, हम जाग रहे हैं। हर तरफ लोग अनुभव कर रहे हैं कि इस जीवन में कुछ और है। कोई ऊंचाई है जिसे हम छू सकते हैं, कोई गहराई है जिसे हम समझ सकते हैं, और उसी की शुरुआत होती है सहस्रार चक्र के खुलने से। क्योंकि जब ये चक्र खुलता है तो केवल ज्ञान नहीं आता, आत्मा की एक पुकार गूंजने लगती है, तुम ब्रह्म हो। अब कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक वाद्ययंत्र है, हर चक्र एक सुर है, और सहस्रार चक्र वो मौन है जिसमें हर सुर समाहित हो जाता है। सहस्रार चक्र को 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों कमल और क्यों 1000 पंखुड़ियां? कमल की एक खास बात है, वो कीचड़ में उगता है पर फिर भी सुंदर और शुद्ध रहता है। वैसे ही हमारी आत्मा संसार के दुखों, भ्रमों और मोह में पलती है, लेकिन जब सहस्रार खुलता है हम उसी संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं। 1000 पंखुड़ियां प्रतीक है ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं का, उन विचारों और ज्ञान का जो एक साधारण मन कभी सोच नहीं सकता। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह चक्र ऐसे ही खुल जाता है? नहीं, सहस्रार को खोलना वैसा नहीं जैसे कोई दरवाजा खोल देना। यह एक आंतरिक यात्रा है जहां आप आत्मा के केंद्र से ऊपर उठते हैं, शरीर, भावनाओं और विचारों की परतों को पार करते हुए। याद रखिए, सहस्रार तक पहुंचने से पहले नीचे के 6 चक्रों का संतुलन जरूरी है। अगर आपकी मूलाधार रूट चक्रा में डर है, स्वादिष्ठान में वासना भरी है, मणिपुर में सिर्फ नियंत्रण की भावना है, तो सहस्रार कभी नहीं खुलेगा। क्योंकि सहस्रार का दरवाजा केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने भीतर की गहराई को पार कर अपने अहंकार की राख से आत्मा की अग्नि जलाई हो।
जब साधक मौन हो जाता है तभी ब्रह्म बोलता है। सहस्रार को जागृत करना कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो उस यात्रा का परिणाम है जिसमें आप खुद को भूलते हैं और एकत्व की उस शांति में विलीन हो जाते हैं जहां न समय है, न शरीर, न नाम, केवल प्रकाश है। सहस्रार चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं बल्कि ब्रह्म से मिलने का प्रवेश द्वार है। लेकिन इस द्वार को लेकर कई भ्रम हैं। आज हम उन्हीं पर से पर्दा उठाएंगे। भ्रम नंबर 1, सहस्रार चक्र खुलते ही चमत्कार होने लगते हैं। सच तो यह है कि जब सहस्रार खुलता है कोई आतिशबाजी नहीं होती, ना कोई देवदूत आता है, ना ही कोई स्वर्ग की घंटियां बजती हैं, बल्कि जो होता है वो कहीं ज्यादा गहरा है। एक अद्भुत मौन जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। साधक बस होने भर में लीन हो जाता है। यह मौन इतना गहरा होता है कि उसका अनुभव शब्दों में नहीं बनता। इसीलिए अर्षियों ने कहा, नेति नेति, न ये न वो। सहस्रार उस अवस्था का प्रतीक है जहां ज्ञान समाप्त होता है और अनुभव शुरू होता है। भ्रम नंबर 2, सहस्रार केवल योगियों या सन्यासियों के लिए है। नहीं, हर आत्मा में यह बीज छुपा है, चाहे वह कोई गृहस्थ हो, बच्चा हो या कोई कलाकार। सहस्रार चक्र एक यूनिवर्सल पोर्टल है जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, चाहे वह किसी भी संस्कृति, धर्म या भाषा से हो। बस शर्त यह है कि हम स्वयं को जानने के लिए तैयार हों। कुछ साधक अपने अभ्यासों में इतना बल लगाते हैं कि सहस्रार को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं, पर यह चक्र जोर से नहीं, समर्पण से खुलता है। यह अहंकार को नहीं, समझ को सुनता है। जैसे सूरज धीरे धीरे कमल की पंखुड़ियां खोलता है, वैसे ही साधक के भीतर प्रकाश की आहट सुनकर सहस्रार मुस्कुराता है। जब सहस्रार खुलता है सिर्फ साधक नहीं बल्कि उसका पूरा जीवन बदल जाता है। रिश्ते बदलते हैं, इच्छाएं शांत हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है और एक अनदेखी कृपा हर पल बरसती रहती है। जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी आत्मा को थामे हुए है। आप गिर भी जाएं तो वो थाम लेता है। इसीलिए जब कोई कहे कि उसका सहस्रार जाग गया है तो उसके शब्दों से नहीं, उसके मौन से परखो। और अंत में एक पारदर्शी सत्य, सहस्रार कोई अंतिम स्तर नहीं है बल्कि एक नया आरंभ है। ये वो बिंदु है जहां ज्ञान समाप्त होता है और अनुभव परम हो जाता है, जहां साधक ब्रह्म से कहता है, अब मैं तुझसे अलग नहीं। अब सवाल उठता है, क्या सहस्रार चक्र को सच में खोला जा सकता है? और अगर हां तो कैसे? उत्तर है हां, परंतु प्रयास नहीं, समर्पण से। इसका मार्ग क्रिया से नहीं, शुद्ध उपस्थिति से गुजरता है। आज हम आपको कुछ सिद्ध और सरल विधियां बताएंगे जो साधक को इस अदृश्य द्वार तक पहुंचा सकती है। पहला है निर्मल ध्यान यानी साइलेंट मेडिटेशन। सहस्रार चक्र का तत्व है शुद्ध मौन। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ मौन और होना। हर दिन सुबह और संध्या कम से कम 15 मिनट मौन में बैठे। विचार आए तो उन्हें देखें, दबाएं नहीं। सिर के ऊपर हल्का प्रकाश या कंपन की कल्पना करें और फिर उसे भी छोड़ दें। यह अभ्यास धीरे धीरे बुद्धि की सीमाओं से परे ले जाता है। दूसरा है सहस्रार संवेदी श्वास यानी क्राउन अवेयर ब्रीथिंग। श्वास वह सेतु है जो भौतिक को सूक्ष्म से जोड़ता है। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और ध्यान रखें कि सांस आपके सिर के ऊपर उठ रही है। फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें और अनुभव करें कि आप ब्रह्मांड में विलीन हो रहे हैं। यह अभ्यास सहस्रार को ऊर्जा की धारा से पोषित करता है। तीसरा है प्रश्न रहित उपस्थिति, विटनेसिंग विदाउट जजमेंट। सहस्रार तब जागता है जब हम प्रत्येक क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, न अतीत में न भविष्य में, सिर्फ अब। अपने दिनचर्या के कार्यों को पूरी जागरूकता से करें, जैसे भोजन करना, चलना, बात करना। हर क्रिया को ऐसे करें जैसे वही अंतिम क्रिया हो। यह अभ्यास साधक के मैं को पिघला देता है। चौथा है शुद्ध आहार और जल तत्व का संतुलन। हमारा शरीर मंदिर है और सहस्रार उसका शिखर। सात्विक भोजन करें, फल, हरी सब्जियां, नट्स, अंकुरित अनाज, भरपूर जल पिएं। विशेषतः ताम्र पात्र में रखे जल का सेवन करें। रात्रि में हल्का भोजन लें।
ताकि मन हल्का रहे। यह सब शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। छठा है संस्कारों और सीमाओं का विसर्जन, सरेंडरिंग द ईगो। सहस्रार का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? और उत्तर ना दें अपने विचारों, मान्यताओं और छवि को हर दिन थोड़ा थोड़ा त्यागिए। जैसे जैसे आप सीमाओं को छोड़ते हैं, वैसे वैसे सहस्रार मुस्कुराना शुरू करता है। सहस्रार की यात्रा तीव्र मानसिक परिवर्तन ला सकती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप पृथ्वी से कट गए हैं, पर घबराएं नहीं। ये एक अंतराल है जो हर साधक को पार करना होता है। जरूरत पड़े तो मूलाधार की साधना साथ में करें ताकि संतुलन बना रहे। सहस्रार को पाना कोई दौड़ नहीं है, ये एक नृत्य है ब्रह्म के साथ। और जब यह नृत्य शुरू होता है तब जीवन में वो संगीत गूंजता है जिसे सुनने के लिए ही आत्मा ने जन्म लिया था। तो दोस्तों, हमारी आज की ये रहस्यमयी यात्रा यहीं तक थी। हमने जाना कि सहस्रार चक्र क्या है और ये कैसे हमारी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, ये चक्र तभी खुलता है जब हम खुद को पूरी तरह समझते हैं, जब हम दिल से शांत होते हैं और जब हम खुद को उस ऊर्जा के हवाले कर देते हैं जो हमें चला रही है। ये कोई जबरदस्ती से खुलने वाला रास्ता नहीं है, ना ही ये सिर्फ किताबें पढ़कर समझा जा सकता है। ये एक अनुभव है जो तब होता है जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप उस रोशनी को महसूस करना चाहते हैं जो हमेशा से आपके अंदर थी? अगर हां, तो अगली बार जब आप ध्यान करें, कोई कोशिश मत करें, बस शांत हो जाए, सिर्फ होने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर जरूर करें, शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने इसमें से क्या सीखा। और अगर आप इस तरह की और गहराई भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ, एक और रोशनी की किरण के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और खुद को वह बनने दो जो आप सच में हो। धन्यवाद।